हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों इस तरह से मैं गिलास में पानी क्यों ली हूँ और इस तरह से ढक्कन को क्यों हिला रही हूँ और इस तरह से डलिया में मैं आलू क्यों ली हूँ। तो चलिए ये सब जानने के लिए मैं ट्रिक को शुरू कर लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला हैक टिप इस तरह से हमारे लीड को लेके है, यानी कि जो नॉन स्टिक की कढ़ाई होती है उसका ढक्कन को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से जब ढक्कन लूज हो जाता है तो हमारे पास पेचकस नहीं रहता है, स्क्रू नहीं रहता, टेस्टर वगैरह नहीं रहता है टाइट करने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। अगर इस तरह से ये लीड ढीला हो जाता है और हमारे पास कोई औजार नहीं रहता है, तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं काफ़ी लूज हो रखा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे करूं। तो देखिए इस तरह से आपको चाकू ले लेना है, नॉर्मली चाकू ले लेना है। तो आप इसका देख रहे होंगे स्क्रू ये 3 स्क्रू वाला है, तो इस तरह से जल्दी ये टाइटली नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से चाकू ले लेना है और चाकू के हेल्प से बहुत इजीली तरीके से ये स्क्रू टाइट हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये टाइट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से लूज रहता है तो ये ख़राब होने का भी डर रहता है और गिरने का भी डर रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को उम्मीद करती हूँ पसंद भी आया होगा आप सभी को। तो चलिए दोस्तों अगला है टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि इस तरह से जब गिलास हम भर के पानी ले जाते हैं या इस तरह से दूध भी देते हैं किसी को, तो दोस्तों देखा है आपने किस तरह से जब हम ले जाते हैं तो इस तरह से पानी ये इधर उधर हिलता रहता है। हम सोचते हैं कहीं इस तरह से पानी गिर ना जाए। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसमें 1 से 2 चम्मच डाल लीजिए। तो दोस्तों आप कितने भी भरा गिलास रहेगा दोस्तों यकीन मानिए इस तरह से पानी बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से टेप को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से जब टेप का क्या होता है कि टेप को इस्तेमाल करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसका किनारा मिलता नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम छोड़ देते हैं, थोड़ी आलस में आ जाते हैं कि कोई बात नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आलस में आने के बाद बिल्कुल भी आप इस तरह से टेप का किनारा नहीं छोड़िएगा। और दोस्तों इस तरह से छोड़ने से क्या होता है ना कि हम किनारा ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों इस तरह से जब किनारा मिल जाता है तो आपको इस तरह से सेफ्टी पिन ले लेना है और सेफ्टी पिन लेने के बाद बस आपको क्या करना है इस तरह से इसके अंदर लिपेट लीजिए और जब भी आप चाहे इसका किनारा बहुत ईजिली तरीके से मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से जब भी हम बच्चे को, सर्दियों का मौसम है दोस्तों आपने देखा होगा बच्चे हमारे एक बार रजाई में बैठ जाते हैं तो जल्दी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हम दूध देते हैं उनको, इस तरह से गिलास में दूध वगैरह देते हैं। तो क्या होता है बच्चे मांगते हैं मम्मा मुझे बिस्तर में ही दे दो। तो लेकिन बच्चे तो ले लेते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कहीं बच्चे बिस्तर में गिरा न दे इस तरह से दूध। तो बस दोस्तों आपको करना क्या है, इस तरह से आपको ले लेना है बैलून। तो देखिए इस तरह से बैलून लेना है। अब बैलून को इस तरीके से कटिंग कर लेना है और बीच में से मुझे एक छोटा सा छेद कर लेना है बैलून में। बस ये मेरा ओके हो चुका है। अब बैलून को क्या करना है इस तरीके से मुझे खोलते हुए और ये जो गिलास है इसके ऊपर मुझे कवर कर लेना है। तो जैसे कि इस तरीके से, तो मैंने ये बहुत आराम से दोस्तों इसको करना है। क्या है ना कि इस तरह से थोड़ा टाइटली रहता है तो मतलब गिरने का डर रहता है। तो देखिए मैंने इसको कवर कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब आप देखेंगे कि इसमें से दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा और हम निश्चिंत होकर इस तरीके से बच्चे को इस तरीके से दूध को दे सकते हैं। और इस तरीके से पाइप हमारे घर में बहुत रहता है फ्रूटी वगैरह की, और जो नारियल पानी पीते हैं इस तरीके से बहुत पाइप रहता है। तो देखिए अब यकीन मानिए आप बिल्कुल भी इसमें से दूध नहीं निकल रहा है। और इस तरीके से अगर हम बच्चे को बिस्तर में भी दूध दे देते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल माइंड फ्री रहिएगा कि बिल्कुल भी बच्चे दूध नहीं गिराने वाले हैं। तो है ना दोस्तों, देखिए मैं पूरा गिलास गिरा के दिखा रही हूँ, इसमें दूध आपके सामने मैंने कवर करा हुआ है, बिल्कुल भी दूध बाहर नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों है ना कमाल का आइडिया। और दोस्तों जो मैंने ये गुब्बारा काटा हुआ है इस तरह से बैलून को, इसमें आप छोटे छोटे, कभी ऐसा होता है कि हमें रबड़ की ज़रूरत पड़ जाता है तो रबड़ मिलता भी नहीं है। तो देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे ऊपर वाला पार्ट, तो इसमें देखिए 2 से 3 इस तरह से रबड़ भी तैयार हो गया। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा ट्रिक है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ट्रिक पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे वाइपर को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है हमारे सभी घर में किचन में इस तरह से हम छोटा वाइपर रखते हैं। तो दोस्तों क्या होता है इस तरह से छोटा वाइपर रखते हैं तो हम किचन स्लैब पट्टी इस तरह से साफ करने के बाद हम वाइपर से पानी खींचते ही हैं। थोड़ा बहुत पानी रहता है तब भी हम वाइपर से खींचते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरीके से क्या है ना कि पानी साफ होता नहीं है। तो आपको दोस्तों क्या करना है इस तरीके से, अब चलिए मैं पानी गिरा के भी दिखा रही हूँ कि जब भी हम इस तरीके से पानी खींचते हैं तो हमारा थोड़ा बहुत ही पानी इस तरीके से रह ही जाता है और हमें पोछा लगाना ही पड़ता है किचन स्लैब पे। तो दोस्तों पोछा ना लगाना पड़े तो
आपको करना क्या है, इस तरीके से बहुत ही छोटे बच्चे का हमारे घर में सॉक्स रहता है, फट जाते हैं, हम फेंक देते हैं। तो देखिए इस तरीके से सॉक्स ले लेना है और सॉक्स लेने के बाद इस तरह से वाइपर के ऊपर चढ़ा देना है। तो दोस्तों छोटा वाइपर है, बहुत इजीली तरीके से चढ़ भी जाता है। तो चलिए मैंने वाइपर को चढ़ा दिया है। और दोस्तों साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो जरा से भी इसमें से टिप और एंड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों मैंने चढ़ा भी लिया है। और दोस्तों इस तरह से चढ़ाने के बाद आपके किचन स्लैब पे पानी कितनी भी रहेगा तो आप देखिए ना, इसके हेल्प से काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने किचन स्लैब को साफ भी कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ जो किचन स्लैब के साइडों में टाइल्स वगैरह लगे हैं, बहुत इजीली तरीके से इसकी हेल्प से आप साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी क्लीन भी हो जाता है और आपको सर्दियों में हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे जितनी भी डस्ट है बहुत इजीली तरीके से ये निकल चुका है। तो देखिए मैं टाइल्स भी साफ़ कर रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये टाइल्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से, इतने से इसमें कभी ऐसा है ना कि हम खाना बनाते छींटे वगैरह चले जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों साथ ही साथ अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ अगला हैक टिप इस तरह से आलू को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम कभी कुकर में आलू को उबालते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह से कुकर हमारा काला पड़ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले पानी डाल लेना है, जितनी भी आपको आलू उबालना है उस हिसाब से पानी डाल लेना है, 1 से 1.5 गिलास। और इस तरह से नींबू सभी के घर में रहता है, या तो नींबू का रस निचोड़ा हुआ है या तो ऐसे भी नींबू का रस नहीं निचड़ा हुआ है तो आप सिंपल भी नींबू इस तरह से जरा से काट के डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। तो एक हिस्सा मैंने डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों डाल दिया है। अब ये जो आलू मैं उबाल रही हूँ इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ऐड करने के बाद इस तरह से मुझे कुकर में सीटी लगा लेना है। देखिए मैं डाल दी हूँ आलू सारा। और इस तरह से दोस्तों आप आलू को उबालेंगे ना तो आप देखेंगे कि कुकर जितनी दूर हमारा पानी रहता है काला पड़ जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए मैं अब इस तरह से कवर कर दी हूँ और मैंने उबाल भी लिया है। और उबालने के बाद मैं दिखाती भी हूँ आपको कि ये कुकर बिल्कुल काला नहीं पड़ा हुआ है, और जैसे कि मैंने रखा हुआ था वैसे कुकर है। तो दोस्तों जब भी आप कढ़ाई में कुछ इस तरह से भाप द्वारा बनाते हैं या भगोने में बनाते हैं और या इस तरह से कुकर में कोई चीज़ इस तरह से उबालते हैं तो देखिए इस तरीके से आप इसमें नींबू ज़रूर डालिएगा। तो दोस्तों नींबू डालने से क्या है कि हमारा बर्तन ज़्यादा काला नहीं पड़ेगा, आप देख पा रहे होंगे। और बर्तन मांजने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बहुत ईजी और आसान तरीका है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का टिप और ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों जरा से भी टिप और ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।